छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। जिला कांग्रेस महासचिव अनवर खान और मोतीलाल वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी के बीच हुई तू-तू मैं-मैं। ग्राम घाट पदमूर में निवासरत लोगों को बिजली, पानी और सड़क को लेकर झेलनी पड़ रही है समस्या। बस्तर सांसद एवं विधायक चंदन कश्यप ने हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का किया वितरण। ग्राम पंचायत मारकेल के वार्षिक मेला में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर शहर से लगे ग्राम घाट पदमूर जगदलपुर नगर निगम धर्मपुरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस ग्राम में रहने वाले निवासी बिजली, पानी, रोड की समस्या को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। गांव में निवासरत मोहल्ले वासियों के लिए घर से निकाली हुई कचरा फेंकने का भी किसी भी प्रकार का व्यवस्था पंचायत के द्वारा नहीं किया गया है। पूरे गाँव वासी घर का कचरा रोड के किनारे में डालते हैं। गाँव और मोहल्ले की नालियां हमेशा भरी रहती है। सफाई की जिम्मेदार लोग सफाई की तरफ कभी भी झांककर नहीं देखते। सालों से नाली की सफाई नहीं हुई है। उसी प्रकार मोहल्ले और गांव के जो सड़कें हैं वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी हैं। गांव वालों ने कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से किया, मगर मखमल पर टाट का पैबंद लगा दिया गया। डामर रोड पर मिट्टी और इसे समतलीकरण करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हल्की से बारिश होती है तो रोड में लगा हुआ मिट्टी और गिट्टी की फीलिंग बाहर आ जाती है, जिससे समस्या जस की तस बनी रह जाती है। रोड के खराब हो जाने के कारण हमेशा दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है और सड़क के किनारे खंभों पर लगी हुई लाइट कई सालों से बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से भी रात में खासकर महिलाओं का घर से निकलना दूभर हो गया है। हल्की सी बारिश होती है तो पानी रोड में जमा हो जाती है। इसकी शिकायत ग्राम पंचायत से कई बार किया गया है। गांव में बिजली, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और बिजली का समस्या हमेशा रहता है, जिससे कि महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है। सड़क भी एकदम पूरा गड्ढा हो रखा है पूरा जगह, उससे भी दिक्कत आता है गाड़ी चलाने में, इधर आना जाना करने में। बारिश भी होने वाला है तो साफ सफाई, नाली क्या व्यवस्था? नाली भी एकदम साफ सफाई नहीं है, नाली भी साफ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। और शिकायत करते हो किसी से? करते हैं ना, नहीं होता है। सर देखता हूँ आए दिन हमारे यहाँ का रोड है जो मेन कॉलेज से ही जाता है सिटी अंदर, रोड का हाल इतना ख़राब है कि आप देख सकते हैं कि जगह जगह गड्ढे हैं और इसमें बहुत हेवी गाड़ी चलते हैं। सामने स्कूल भी है हमारे घर पर, बच्चे लोग अचानक निकलते रहते हैं और गाड़ी आए दिन स्पीड में जाती है। तो रोड का हालत तो इतना ख़राब हो जाता है, बनाने के बाद भी हेवी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, टिप्पर गिट्टी रेती भर के। इसकी वजह से जितना भी बनाओ, कितना भी उसमें अपन पंचिंग करते हैं, वो फिर गड्ढा हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है। कोई मतलब नहीं है व्यवस्था, कोई सफाई कर्मी तो कोई आता नहीं है। कचरा भी हमको यहाँ से दूसरे तरफ ले जाके या जलाना पड़ता है या फेंकना पड़ता है। ठीक है, निगम क्षेत्र में आता है? नहीं, निगम क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में है। स्ट्रीट लाइट बीच में लगी थी जरूर। सरपंच से शिकायत करते हैं क्या? सरपंच साहब से शिकायत करते हैं क्या, तो वो भी कुछ करते हैं। फिर जब शुरू में शिकायत की है तो 1-2 बार हुआ, उसके बाद फिर वैसी हो जाता है। मतलब कंटिन्यू बारिश आने वाला है, रोड अभी तक सुधरा नहीं है। ग्रैंड न्यूज की टीम ने ग्राम के सरपंच से जब इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा समय समय पर नाली, रोड और लाइट की सुधार कार्य किया जाता रहा है, किंतु हमारे गांव से होते हुए जगदलपुर शहर से बस्तर की ओर जाने वाली 6 चक्का और 10 चक्का वाहन गुजरती है, जिसकी वजह से सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है। हमारे द्वारा कई बार अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी गई है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही सरपंच ने कहा कि हमारे गांव से होते हुए सभी 4 पहिया, 6 पहिया और 10 पहिया भारी वाहन डायरेक्ट बस्तर ग्राम को पहुंचती है और समय और पैसा की बचत करते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि परचन पाल के पास जो टोल प्लाजा लगा हुआ है जगदलपुर रायपुर रोड में, उस टोल प्लाजा की अपने वाहन को चोरी छुपे बस्तर तक पहुंचाते हैं। इस वजह से सड़कों की दुर्दशा हो गई है। ये सड़क तो हो गया 2-1 साल से ऊपर खापड़ है, पूरा इधर से ओवरलोड गाड़ी जाता है बोल के ब्रेक लग के सड़क ऊपर जा रहा है और वो टैक्स से बचाने के लिए टैक्स में इधर से ले जाते हैं पर गाड़ी, ओवरलोड गाड़ी उनको रोक के मना करने के बाद भी इधर से ले जाते हैं।
इसको बनाने के लिए कहाँ शिकायत की है, क्या आप व्यवस्था की है? ये तो शिकायत वही प्रधानमंत्री वाला रोड है, इसको ईपीडब्ल्यू में ही देना पड़ेगा। मतलब 2 साल से खराब है, तो आपको गांव वाले आपको मुखिया बनाए हैं, आपको सरपंच, तो गांव वाले को चिंता करना चाहिए ना। तो वो एक बार मैं फोटोवा दिया था क्या, फिर बाद में उगड़ गया, मिट्टी डलवा दिया था। आगे वो देखिए अच्छे से बनाना पड़ेगा। लाइट भी नहीं है यहाँ, नाली पूरा भरा पेक है, क्या व्यवस्था रहता है? आप क्या मतलब देखते इसको भी हैं? साफ सफाई कराना है, नाली मन को भी कराना है बोलने से बरसात आने वाला है। बरसात आने से पहले अभी कराएंगे। मोतीलाल नेहरू वार्ड की पार्षद आलोक अवस्थी सफाई की समस्या को लेकर सड़क के मध्य धरना देने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड सदस्य अनवर खान के साथ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई। एक दूसरे पर राजनीति करने का आरोप लगाकर तू मैं हुई। अनवर खान ने सीधे सीधे आलोक अवस्थी पर वार्ड की समस्याओं को न सुलझा पाने पर त्यागपत्र देने की सलाह दी। अनवर खान ने कहा कि आप वार्ड की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते तो आपको पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, आप त्यागपत्र दे दीजिए। इस पर आलोक अवस्थी ने वार्ड की समस्याओं पर राजनीति न करने की सलाह अनवर खान को दी। इस बीच दोनों के बीच तनातनी की स्थिति निर्मित हुई। बीच बचाव में पार्षद विक्रम डांगी सफाई सभापति ने आकर तुरंत कचरे के ढेर को उठवाकर मामले को शांत करवाया और कहा इस प्रकार बेवजह लोगों को परेशान करने के लिए वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी के कृत्य को असहज बताया और कहा कि छोटी छोटी बातों पर इस प्रकार धरना प्रदर्शन कर बेवजह लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुचित है। मोतीलाल नेहरू वार्ड पार्षद आलोक अवस्थी ने निगम सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्य करने का आरोप लगाया है। भाजपा पार्षदों के वार्ड में जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही टैक्स वसूली के नाम पर लोगों के घरों पर सुबह 6 बजे वसूली टीम की भेजी जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। यह साफ साफ दर्शाता है कि राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित जानबूझकर इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। ये आप नुक्कड़ का ढेर देख रहे हैं, ऐसे करीब 6 से 7 नुक्कड़ नया पारा में है। 20 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। नया पारा में जो है जेसीबी नहीं आ रही है नुक्कड़ों का कचरा उठाने के लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी व्यवस्था को भी जो है नगर निगम द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। अभी आप देखें कि मोहल्ले में लगभग जो है हमारे मोहल्ले में मोतीलाल नेहरू वार्ड में सफाई व्यवस्था टोटल ठप हो गई। आज भी सुबह कल कमिश्नर साहब और महापौर मैडम के साथ में था, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर को उन्होंने बारम्बार कहा कि हमारे यहाँ 20 दिन से कचरा नहीं उठ रहा, आप जेसीबी भेजिए। आज 12 बजे तक का समय भी उन्होंने दिया कि जेसीबी आके उठेगी, आज भी जेसीबी नहीं आई। मजबूरी में व्यवस्था में जो है वार्डवासियों को परेशानी हो रही है, उसमें ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह का प्रदर्शन करने पर हमको मजबूर होना पड़ा। आज बस्तर सांसद दीपक बैज व नारायणपुर विधायक व छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष चंदन कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत केसरपाल में 82, ग्राम मुरकुची में 10, ग्राम सोरगांव में 12, ग्राम विश्रामपुरी में 67, ग्राम जावगांव में 15, बाकेल में 48 हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा वितरण किया। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आज कई हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत आज भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टा वितरण किए। हितग्राहियों को अब वन अधिकार पट्टा मिलने से काफी फायदा मिलेगा, साथ ही वन अधिकार पट्टा से धान भी बेच सकेंगे। साथ ही सांसद ने बताया कि यहाँ 15 साल एक ही परिवार से सांसद और मंत्री रहे, लेकिन किसानों को उनका हक तक नहीं दिला पाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार जन जन तक पट्टा पहुंच रहा है। आपके विधायक के प्रयासों से क्षेत्र में कई विकास कार्य हो रहे हैं। वे लगातार दिन रात आप लोगों की सेवा हेतु तत्पर है। इस दौरान नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा चलाई जाने वाली छत्तीसगढ़ में अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिसने युवा से लेकर बुजुर्ग तक सभी वर्गों को फायदा मिल रहा है। चाहे बेरोजगारी भत्ता हो या धान का समर्थन मूल्य, वृद्धा पेंशन, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य ऐसी कई सारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है। 2 रुपया गोबर बिका और 10 रुपया तो मनमन खाद गोबर खाद गेला। ये गोबर खाद काय का ये भी सरकारी खाद दिया मनमन के शरीर बीमार पड़े से कैंसर जैसा बीमारी हो से। पंजाब असन राज्य है जहाँ पूरा सरकारी खाद उपयोग करते सबसे ज्यादा कैंसर की बीमारी पंजाब में आती। काय का सरकारी खाद जो वजह सियान सजन।
ग्राम पंचायत मारकेल में वार्षिक मेला में शामिल हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन और माता जननी, माता मावली एवं परदेशिन माता की विधि विधान से पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर के सुख शांति समृद्धि की कामना की। ग्रामीणों ने पारंपरिक तरीके से किया विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन का स्वागत। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर आज गांव-गांव में माता गुड़ी जीर्णोद्धार कार्य किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों के मेला एवं वार्षिक यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी नई पीढ़ी को हमारे कला संस्कृति से जोड़ने के लिए कार्य करना चाहिए। आज हमारी नव पीढ़ी आधुनिकता में अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, जिससे उन्हें पुनः जोड़ना होगा, जिससे कि वे अपनी संस्कृति को पहचान सके। इस अवसर पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ वरिष्ठ नेता राजकुमार दंडवानी, राजेश अहिर, सीताराम सेठिया, बलराम कोकड़ू सरपंच, सिरोनाक सरपंच, नंदो बघेल, देवी सिंह, जगतराम पटेल, मणिराम सेठिया, कमलराम सेठिया, सोनाधर पुजारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे ने सतोषा सांदेवड़ा और संघ कमारी गोठान का निरीक्षण किया। गौठान में बने पशु शेड, गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट खाद का निरीक्षण कर हितग्राहियों से चर्चा की। गौठानों में आर्थिक गतिविधियों के संचालित कार्यों का भी अवलोकन किया। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत सतोषा गोठान में 18,350 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया गया। जगदलपुर के सुप्रसिद्ध दलपत सागर को सफाई करने हेतु दलपत सागर बचाव समिति जगदलपुर के द्वारा हफ्ते में 2 दिन शनिवार एवं रविवार सुबह 6 से 7:30 तक दलपत बचाव समिति के द्वारा हर हफ्ते के 2 दिन समिति के द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है। उसी के तहत आज भी दलपत बचाव समिति के द्वारा अपने दिनचर्या में से समय निकालकर सही समय पर पहुंचकर लग्न और मन के साथ सफाई अभियान को सुचारू रूप से जारी रखा। इनका एक ही मकसद है कि जगदलपुर की सौंदर्य बढ़ाने वाली दलपत सागर किसी भी हालत में स्वच्छ सुंदर सदा के लिए बना रहे। आजादी के इतने साल बाद भी तोकापाल के सालेपाल 2 में तुम पानी पारा के लोग पी रहे हैं झरिया का दूषित पानी, और इधर अधिकारी जनप्रतिनिधि अपने बातों में विकास की गाथाएं सुना रहे हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर थक चुकी इन बूढ़ी आंखों में शायद ये उम्मीद ही नहीं बची होगी कि कभी उनके आसपास नल भी होगा। तपती धूप और उमस में जब हमें एसी और कूलर की ठंड हवाएं भी परेशान कर रही है, तब अपने जरूरत के लिए यह माई उस धूप से कुछ हिस्से का पानी लेकर आ रही है। सरायपाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 7 चोरों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, ट्रकों के त्रिपाल और ट्रक की बैटरी बरामद किया गया है। सरायपाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति कुटेला चौक के पास मोटरसाइकिल बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहा है कि सूचना पर पुलिस स्टाफ रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान कुटेला चौक के पास पहुंचे, जहां एक व्यक्ति मिला जो एक चोरी की मोटरसाइकिल बेचने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहा था, जिसे पकड़कर पूछताछ करने पर अपना नाम राहुल नंद उम्र 22 वर्ष निवासी अर्जुनदा का होना बताया। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी ने अपने अन्य साथी जगबंधु विशाल उम्र 21 वर्ष निवासी खैरमाल, भीमसेन शिदार उम्र 22 वर्ष निवासी खैरमाल, आदित्य तांडी उम्र 19 वर्ष निवासी खैरमाल, शिवा तांडी उम्र 21 वर्ष निवासी खैरमाल, शशि भूषण बारिक उम्र 23 वर्ष निवासी बड़े पंथी, भोजराज हीरा उम्र 21 वर्ष निवासी खैरमाल, भूपेश नंद उम्र 19 वर्ष निवासी अर्जुनदा सभी थाना सरायपाली होना बताया गया। आरोपियों के कब्जे से 1 नग मोटरसाइकिल, 5 नग त्रिपाल, 4 नग बैटरी, कुल कीमत 2,38,000 रुपए को जब्त करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 41, 379 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया। रात्रि दिनांक पेट्रोलिंग में स्टाफ के साथ रवाना हुए थे, तभी सूचना मिला कि कुटेला चौक के पास मोटरसाइकिल बिक्री हेतु ग्राहक तलाश रहे। सूचना पर मौके पर घेराबंदी कर राहुल नंद निवासी अर्जुनदा के मोरंडम पर मोटरसाइकिल पर्सा जब्त की गई है और उनके अन्य साथियों के कब्जे से 4 नग ट्रक बैटरी, 5 नग त्रिपाल, जुमला 2,38,000 की मुस्तरदा जब्त की गई है। आरोपी अर्जुनदा और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो
अरसे से इनके सूचना था कि चोरी जैसे अपराध कर रहे हैं। तो क्या ये गाड़ियों से चोरी करते थे? हाँ, एक मोटरसाइकिल जब्त हुआ है पल्सर। अब आके त्रिपाल बैटरी कहाँ से लाते थे? त्रिपाल FCI गोडाउन सरकारी है और बेटी थाना क्षेत्र में ट्रक जैसे खड़े रहते हैं उससे जो है चोरी किए हैं। कुल कितने आरोपी हैं सर और किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है? कुल 8 आरोपी हैं और सभी एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, आसपास के गांव के। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।